मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम बोला था हर एक चीज जो इस दुनिया में है उसमें चार्ज है। आपने माना? आप क्यों मानोगे? सर अगर मुझ में चार्ज है तो मैं दूसरे को तो अट्रैक्ट या रिपल तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझ में तो चार्ज नहीं है। फिर हमने आपको बोला था एक पेन ले लो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ऐसे। फिर पेपर बिट्स के पास ले जाओ, वो क्या करेगा? खींचेगा। फिर हमने एग्जांपल दी थी राजमा के दाने लो, उनको आपस में ऐसे ऐसे रख लो, ठीक है, नीचे डाल दो, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। हमने बोला था एक बैलून लाओ, उसको सिलिक के क्लॉथ से ऐसे 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 थोड़ा सा रख लो, दो बैलून को आप आपस में लाने की कोशिश करोगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। होता क्या था कि इसको इन बालों के साथ ऐसे ऐसे रब करने से क्या हुआ इसमें कि अब ये पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। कहां से आई? क्या मैंने इसको चार्ज डाल दिया अंदर? नहीं। हमने क्या किया? बॉडी से क्या हुआ? इसे चार्ज मिली। अभी तक इसमें चार्ज नहीं थी। चलिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक अच्छा खासा मतलब सिस्टम हमने यहाँ पे लाया। हम ये बैलून जो है इसको इसके पास लाएंगे, इसने इसको अपनी तरफ खींचा, क्या हुआ? मैंने इस बैलून को यहाँ लाया इस दीवार के साथ, इसने इसे अपनी तरफ खींचा, मैंने बैलून को यहाँ लाया। अभी तक तो ये स्टेबल था, अंदर का हाल हमें मालूम है नहीं है। एज ए टीचर मैं आपको दिखा सका जब मैं इस पेन को अपने हेयर के साथ रब कर रहा था, इस पेन के अंदर क्या हो रहा था? नहीं दिखा, सिर्फ इफेक्ट दिखा सका। आप देखो ये पेपर बिट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर का हाल आज हम यहाँ पे देखेंगे, अंदर क्या होता है। ठीक है, मैं रिसेट करूंगा बैलून को। ये जो शर्ट हमारी है, ये जो वॉल हमारा है, सबको मैंने अपनी पोजीशन पे लाया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, असली इनका बिल्डअप कैसा है हर एक चीज का। ये मेरा पेन है, इसका बिल्डअप भी ऐसा ही है, हर एक चीज का बिल्डअप ऐसा। क्योंकि मैंने पहले आपको बोला था जब मैं एटम्स पढ़ा रहा था, हर एक चीज जो दुनिया की है वो किन की बनी हुई है? एटम्स की। और हमने देखा एटम खुद किन का बना है? चार्जेस का। तो ऑटोमेटिकली अगर हम एटम्स के बने हुए हैं तो हम में क्या है? चार्जेस है। लेकिन हम एक दूसरे को वो चार्जेस ऐसे क्यों नहीं दिखाते थे? बिकॉज आप देखो हम न्यूट्रल काम कर रहे थे। वेरी गुड। क्योंकि प्रोटॉन देखो ना, प्रोटॉन इसमें देखो हर एक प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज क्या है इस पे? जीरो। नेट चार्ज जीरो मीन्स बाहर की तरफ इसका जो इफेक्ट रहेगा ना तो वो नेगेटिव रहेगा ना तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब मैंने अभी इसको जब आपके सामने छोड़ रहा था तो ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा था? ठीक है ना, ये देखना है। तो हमने क्या किया, हमने अपने पेन को रब किया था किसके साथ? ऐसे ऐसे बालों के साथ। अब आप देखिए ये जो बैलून है इस पे कौन सी चार्जेस आ गई? नेगेटिव वाली। और इस शर्ट पे कौन से चार्जेस रह पॉजिटिव वाली। गए? नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट। क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो जैसे मैं बैलून को छोड़ रहा हूं अभी इसे अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह ये पेन जब मैं पेपर बिट्स के पास ले रहा था ये उनको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने रबिंग की वजह से मैंने यहाँ पे चार्ज डिफरेंस क्रिएट किया। क्यों? नेगेटिव चार्जेस एक साइड में आ गए, पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में। अब आपको यहाँ पे मैंने कोई रबिंग नहीं की, मत की, लेकिन ये अट्रैक्ट हो जाएगा। आप देखना इस वॉल पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो बैलून में ला रहा हूँ, नेगेटिव कहाँ भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो इनकी ताकत ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू इनकी। अब देखो नेगेटिव आ गए, यहाँ पे क्या रह गए? पॉजिटिव किनको अट्रैक्ट कर रहा है? नेगेटिव। जैसे मैं इन नेगेटिव्स को यहाँ ले जाऊंगा, अब देखो वो नेगेटिव्स वापस आ रहे हैं, ध्यान रखो उनकी तरफ। जितना जितना करीब ले जा रहा हूँ वो भाग रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ वापस आ रहे हैं। अब चलो, अब अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ूंगा, ठीक है ना, ये किस तरह भागेगा? शर्ट की तरह। क्यों? यस, अब देखो क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस में निकाल चुका हूं पहले ही। लेकिन यहाँ पे क्यों ये अट्रैक्ट जल्दी यहाँ से इसको ये क्यों नहीं खींच रहा है? क्योंकि फिलहाल ये न्यूट्रल है, क्योंकि इनका अपना नेगेटिव साथ में, मैंने उनको अभी रिमूव मत किया। तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ से, ये उस तरफ चला जाएगा क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्जेस को खींच रही है। लेकिन जब मैं ज्यादा करीब इसको ले जाऊंगा, अब देखो इन प्रोटॉन से नेगेटिव अलग हो गए, तो इनमें नेट चार्ज पॉजिटिव रह गई। अब ये इन नेगेटिव चार्जेस को खींच सकते हैं, समझ में?
तो मैंने यहाँ पे रब नहीं किया, आप लोगों ने पेपर बिट्स को तो रब नहीं किया था, मैंने सिर्फ पेन को रब किया था। पेन को मैंने रब किया, पेन में मैंने सारे नेगेटिव चार्जेस जो थे वो रिमूव हो गए और हेयर में चले गए। पेन पे कौन से चार्जेस रह गए? पॉजिटिव चार्जेस। अब जो मेरे पास पेपर बिट्स हैं उनमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन जब मैं ये पेन उनके पास ले जा रहा हूँ उनके नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल, तो ये पॉजिटिव चार्जेस उन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं, वहां पे कौन से रहते हैं? नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसीलिए पेपर बिट्स हमारे पेन की तरफ खींचते थे, हमारे काम की तरफ खींचते थे। आप मत बोलोगे कोई जादू हो गया, कोई जादू नहीं हुआ, इसको हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना? स्टैटिक चार्जेस ये कोई इफेक्ट बाहर नहीं दिखाएंगे, बट व्हेन वी अल्टर देम, जैसे हम उनको चेंज करेंगे, चाहे बाय मींस ऑफ रबिंग हमने यहाँ पे किया, तो हमने देखा हमने चार्जेस कहीं से रिमूव किए, इसके नेगेटिव हमने खींच लिए, वो अनस्टेबल हो गया। वो अब स्टेबल कब होगा? जब उसके पास नेगेटिव चार्जेस वापस आ जाएंगे, ठीक है? तो ये वाल देखो, वाल पे मैंने इसलिए ऐसे ही रखे ताकि तुम देखो कैसे भाग रहे हैं ये। चलिए अब मैं रिसेट करूंगा बैलून को, तो यहाँ पे हमने बैलून को रिसेट, वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना, वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।